ये दिखाया जा रहा है कि मलबे से वो ढक गया है जी, पर शिवलिंग का कुछ हिस्सा दिखाई भी पड़ रहा है। इससे लगता है कि मलबा बहुत ज्यादा नहीं है जी, थोड़ा सा है जो हटाया जा सकता है, तो उसको हटाया जाना चाहिए और शिवलिंग को, वो ज्योतिर्लिंग है, अपोजिट नहीं रखना चाहिए। भले ही वहाँ जैसा कि पहले बहुत समारोह से पूजन होता था, जी, संक्षिप्त ही पूजन हो, पर उसका पूजन प्रारंभ किया जाना चाहिए। उससे देश का मंगल होगा और साथ ही साथ यदि वहाँ पर पूजन होता रहा, आबादी रही जी, तो विदेशी शक्तियाँ वहाँ नहीं आ पाएंगी। और यदि हमने ऐसा ही छोड़ दिया और किसी विदेशी शक्ति ने वहाँ कब्जा कर लिया तो फिर वहाँ कब्जा करना बड़ा कठिन हो जाएगा। राष्ट्र की दृष्टि से भी केदारनाथ का शीघ्र पुनः पूजन प्रारंभ करना आवश्यक है। शंकराचार्य जी, लेकिन वहां पर जो स्थिति है बहुत ही विकट है, बहुत विषम है। वहां पर अभी भी चीजें साफ नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि बीमारी का बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में जो लोग वहां पर रहेंगे पूजा करने के लिए, उनकी जान पर भी खतरा रहेगा। क्या कुछ दिनों तक इसे स्थगित करना उचित नहीं होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो मृतक पड़े हुए हैं उनका दाह संस्कार यदि हो जाता है तो वहां बर्फीली हवा से कोई बीमारी नहीं रहेगी। वो शुद्ध जगह है। केवल जो मनुष्य की अपवित्रता है उससे वो अपवित्र होती है। स्वयं वो शुद्ध जगह है और वहां पर बहुत ही अच्छी हवा चलती है जी, कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर पूजा प्रारंभ की जाती है जी, तो उससे जो पूजन करने वाले हैं वो अपनी रिस्क पर पूजा करेंगे। आपको इसकी क्या चिंता है? नहीं, हर कोई वहां पर चाहता है कि चीजें अब सुनिश्चित हो जाएं और खास करके एक और बहुत बड़ी चिंता है मंदिर का पुनर्निर्माण। और मंदिर का पुनर्निर्माण करने में काफी वक्त लगेगा। बारिश अब शुरू होने वाली है। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा विकट और विषम हो सकती है। शंकराचार्य जी, ऐसा है, मंदिर अभी सुरक्षित है। एक चट्टान पीछे आ गई है जिसने धारा को मोड़ दिया और मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। शिवलिंग भी सुरक्षित है जी। ऐसी स्थिति में बरसात से कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर अभी भी कुछ साधु लोग रहते ही हैं और बहुत से लोग अभी विद्यमान है। वहां चोरी करने वाले तो रह ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल उसको दुर्गम छोड़ दें, ये उचित नहीं होगा। शंकराचार्य जी, एक और बड़ी बात है कि तमाम संत समाज आज सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पूजा प्रारंभ की जाए। लेकिन अगर संत समाज उत्तेजित होने लगा तो एक नई किस्म की राजनीति शुरू हो जाएगी और हमारे देश में धर्म पर राजनीति हमेशा होती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि धर्म पर राजनीति या केदारनाथ पर राजनीति न हो? यदि सरकार वहां पर सफाई की अनुमति दे देती है तो राजनीति क्यों होगी? हम लोग कोई गवर्नमेंट के विरोधी नहीं है, कोई राजनीतिक लोग नहीं है, धार्मिक लोग हैं और देश के कल्याण की बात सोचते हैं जी कि हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनमें बराबर पूजा होती रहनी चाहिए। और अगर हमने ऐसा किया तो आप समझते हैं इसका परिणाम ये होगा कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा जी, और वो कह देगा कि यहाँ पूजा नहीं हो सकती। और 3 साल तक अगर पूजा बंद हो गई
तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगी। शंकराचार्य जी, इससे देश का बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा। जी, यही बात कुछ लोग उठा रहे हैं कि शायद संत समाज को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि मंदिर पर जो पूजा रोकी जाएगी उससे उनके हितों पर नुकसान पहुंचेगा, और शायद इसीलिए ये उन्माद की बात कही जा रही है। क्या ये बात सही है? क्या आपको ये बात तर्कसंगत लगती है? क्योंकि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दिया जाए या आर्कियोलॉजिस्ट को दिया जाए तो 1-2 साल में उसे ठीक किया जा सकता है। सुनिए, बात ये सुनिए जी, हम आपको बताते हैं कि उनमें हमें पहले जो वहाँ पूजा कराना चाहते हैं जी, हमारे पास सब अखाड़े के संत आज आए थे जी, और उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि आप इसको प्रारंभ कराइए। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई उद्देश्य राजनीतिक नहीं है जी। हम लोग तो ये चाहेंगे कि वो पूजित रहे। हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं उनका अपूजित रहना भी एक बड़ा भारी दोष होता है जी, धार्मिक दृष्टि से। जी, तो कोई एक गड़बड़ी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है, और अगर भगवान केदारनाथ की पूजा बंद रही तो और भी हादसा हो सकता है। उससे बचने के लिए भी जी, ये सब करना चाहिए। राजनीति से उसका कोई लेन देन नहीं है। राजनीति आप देखिए 2 तरह की होती है। जी, एक तो राजाओं की नीति, शासन की नीति, वो राजनीति है, और दूसरी होती है दलीय राजनीति। तो हम लोग किसी दल के नहीं हैं, हम भगवान के भक्त हैं, शंकर जी के भक्त हैं। इसलिए हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी दल का इससे हानि या लाभ हो। हम तो ये चाहेंगे कि देश का मंगल हो। बिल्कुल। शंकराचार्य जी, राज्य सरकार से आप लोग अपील भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार जल्द से जल्द पूजा की अनुमति दे देती है और वहां पर आप लोगों को मंदिर परिसर तक पहुंचाने में मदद करती है, तो वहां पर जो पुनर्निर्माण का काम है उसमें आप लोगों की भूमिका क्या और कैसी रहेगी? वो हम लोगों से जो सहयोग चाहेंगे हम लोग देंगे। जहाँ कहीं भी जीर्णोद्धार होते हैं जी, वहाँ पूजा को अनावरत रखते हुए भी जीर्णोद्धार हो जाता है। उसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। हम किसी पुनर्निर्माण में बाधक नहीं बनेंगे। शंकराचार्य जी, एक और सवाल है कि मंदिर का पाठ जैसे ही बर्फबारी की शुरुआत होती है उसके साथ ही बंद भी हो जाती है, तो उसके बाद दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर जो प्रतिमूर्ति है शंकर जी की, वहां पर उसके बाद पूजा शुरू कर दी जाती है। तो क्या वो वैकल्पिक इंतजाम कम से कम साल भर नहीं रह सकता? क्या वो अनुचित होगा आपके हिसाब से? सवाल ये है कि 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य करते हैं। तो जो पट बंद हो जाता है तो उसकी पूजा देवता करने लग जाते हैं। जी, जब हमने पट खोल लिया तो पूजा का दायित्व तो हमारे मनुष्यों के ऊपर आ गया, और ऐसी स्थिति में हम उनकी पूजा बंद करें या किवाड़ फिर बंद कर दें तो ये भगवान के साथ अन्याय होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। और अपशकुन भी होता है जी, कि मंदिर को खोल के फिर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए। इसलिए जो उन्होंने अलग से पूजन शुरू कर दिया है जी, ये अनुचित किया है, और इससे केदारनाथ की महिमा कम हुई है। हम लोग तो ये मानते हैं बंधु कि केदारनाथ का शिवलिंग ही नहीं, केदारनाथ की भूमि भी पवित्र है। और यही कारण है कि आदि शंकराचार्य ने अपना पार्थिव शरीर केदारनाथ में छोड़ा, पांडवों ने अपना शरीर वहां छोड़ा। तो ये मुक्ति की भूमि मानी जाती है। तो केदारनाथ की भूमि से शिवलिंग का महत्व है और शिवलिंग से केदारनाथ भूमि का महत्व है जी। इसलिए दोनों की महिमा बची रहनी चाहिए। और हम लोगों ने तो ये कहा है जी कि ये जो पुजारी पैसे के लालची हैं जी वो बाहर पूजा करते रहें,
अगर हमको पूजा करने का मौका दिया जाता है तो हम 12 महीने के 12 भक्त तैयार कर लेंगे जी। जो जितना भी खर्च होगा वो रोक देते रहेंगे और पूजा होती रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं, हम गवर्नमेंट से एक पाई नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। शंकराचार्य जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अपनों को खोया, बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवारों का आज भी कुछ पता नहीं है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये ऐसी त्रासदी है जिसके बारे में हर कोई आज चिंतित है। एक धार्मिक पहलू भी है इसे देखने का। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान नाराज हैं। क्या आप भी ये मानते हैं? ऐसा है कि हम लोग तो ये मानते हैं कि जिनका केदारनाथ में या पवित्र क्षेत्र में देह का विसर्जन हो गया वो भाग्यशाली थे, उनका तो कल्याण हो ही गया। हम लोगों ने जो वहां पर दिवंगत हो गए हैं उनके लिए आज महात्माओं के सहित श्रद्धांजलि अर्पित की है जी। वो भाग्यशाली थे। जीवन तो क्षणभंगुर है ही है, कहीं न कहीं छूटेगा ही, तो वहां छूट गया। अब जहां तक कोप की बात है जी, कुछ न कुछ कारण तो होगा। बात क्या है कि यहाँ पहले लोग तीर्थ बुद्धि से आते थे जी। अब हनीमून मनाने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े होटल बन गए जहाँ लोग विलासिता का जीवन बिताने के लिए बैठ जाते हैं। पहले यहाँ पर तीर्थ यात्री पैदल चलते थे जी, अब उनके लिए जगह नहीं है। तो ये सब गड़बड़ी हो रही है। धारी देवी का स्थानांतरण किया जा रहा है जी। जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी अवहेलना हो रही है। पहाड़ों में जबरदस्ती सुराख किया जा रहा है, नदियों को बांधा जा रहा है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिससे लगता है कि गंगा जी प्रकोपित हो गई हैं और देवता भी प्रसन्न नहीं है। बिल्कुल। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। जो आपने अंततः बात कही 100% सही है। जब तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तब तक इस तरह की त्रासदी आती ही रहेगी। और इसी तरीके से कहा जाता है कि भगवान कोपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। जैन साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमसे बहुत बात नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, पुनर्निर्माण की स्थिति काफी विकट है और उस पर काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं और खबरों के साथ।